राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 29 जून से 5 जुलाई का यह साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा, ये इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। आपकी जन्म राशि के आधार पर भी बताऊंगा, आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर भी बताऊंगा, आपके लग्न के आधार पर भी बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। वैसे आपको सार रूप में बता दूं तो बड़ा ही उत्साहजनक, बेहतर परिणाम वाला और बड़े लाभ वाला ये सप्ताह दिखाई देता है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रह आपके बहुत अच्छे और पॉजिटिव भाव से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि 21 जून से पहले मंगल अच्छे नहीं थे। मंगल अब आपकी राशि में आए तो ये ध्यान रखना, कोई पाप ग्रह जब खुद की राशि से गुजरता है तो वो कभी कभी अचानक से कुछ नेगेटिव परिणाम भी दे देता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में शुरुआत हम करते हैं ये जानकर कि इस सप्ताह में वो कौन से दिन हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। तो आपको सप्ताह के प्रारंभ यानी स्टार्टिंग से लेकर ही 1 जुलाई को दिन में 1:32 तक आपका टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये 1:32 PM मैंने भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखा है। इसको लिखने का रीजन ये है कि कई लोग जो भारत के बाहर से इस वीडियो को देखते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो ज्योतिषी दिन बताते हैं कि ये दिन नेगेटिव पॉजिटिव है, वो आप लोगों के लिए लागू नहीं होते हैं। तो ये टाइम देने का उद्देश्य यही है कि आपको भी ये पता हो कि हमारे लिए समय कब तक जो है वो सावधानी वाला है। तो इस टाइम को कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। 1 जुलाई को 1:32 PM तक यानी दोपहर में 1:32 तक आपका टाइम ठीक नहीं है भारत के समय के अनुसार। अब जानते हैं कि आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फल कैसे मिलेंगे। तो शुक्र अब सिंह राशि में आ गए हैं, 4th हाउस में आ गए हैं। और शुक्र का 4th हाउस में आना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी हैं। और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जो चौथे भाव में आके भी अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। मतलब ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो शुरुआत सबसे पहले हेल्थ से करते हैं। हेल्थ के मामले में समय आपका बड़ा अच्छा दिखता है, कॉन्फिडेंस वाला दिखता है। हालांकि मैक्सिमम टाइम शुक्र तीसरे भाव से ही ट्रांजिट करेंगे, वो तो 4 जुलाई यानी सैटरडे को आएंगे, तो वो सैटरडे की बात है। उसके पहले समय आपके लिए बड़ा ही उत्साहजनक है, श्रेष्ठ रहेगा, कॉन्फिडेंस वाला रहेगा। और शुक्र जो है मैक्सिमम टाइम अश्लेषा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका नक्षत्र रोहिणी है तो मैं कहूंगा कि ये सप्ताह आपके लिए ज्यादा बेहतर, ज्यादा अनुकूल और ज्यादा अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। मंगल आपके राशि से गुजर रहे हैं तो वो जरूर थोड़ी यहाँ पर टेंशन देते हैं। और मंगल का आपको पता है कि वो कृत्तिका नक्षत्र में 4 तारीख तक रहेंगे, फिर रोहिणी में आएंगे। तो कृत्तिका नक्षत्र में रहने के कारण जो है उनका जो फल है कृत्तिका वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए ठीक है। तो कहने का मतलब कि कृत्तिका नक्षत्र यदि है आपका और वृषभ राशि है तो आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, तेज गाड़ी नहीं चलानी है, अति उत्साह में नहीं आना है। बाकी अगर रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र है तो कोई दिक्कत वाली बात इस सप्ताह नहीं दिखाई देती है। आगे बात करते हैं आपके धन की। तो वो बड़ा अच्छा मामला है, क्योंकि बुध आप देखेंगे तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और शुक्र गुरु का युति कर रहे हैं। तीनों शुभ ग्रह हैं, बहुत अच्छी बात है। और बुध पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो आर्थिक मामले में भी रोहिणी नक्षत्र वालों का जो है वो दबदबा इस सप्ताह सबसे जबरदस्त है। हालांकि कृत्तिका मृगशिरा वालों का भी ठीक है, बट यहाँ बात होती है बेस्ट की, श्रेष्ठ की, अच्छे परिणाम की। तो वो रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि उनका मामला यहाँ ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। पारिवारिक सुख की बात कर लेते हैं तो उसमें भी समय ठीक है। सूर्य 2nd हाउस से ट्रांजिट करके अच्छा ही फल प्रदान कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और केतु यहाँ पर 4th हाउस में, तो आप समझ रहे हैं कि केतु यहाँ आकर के बहुत दिक्कत दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। 10th का राहु जब अच्छे फल देगा तो जाहिर सी बात है 4th में भी केतु कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देने वाला है। तो आपका पारिवारिक सुख श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन किसका ज्यादा अच्छा रहेगा तो मैं कहूंगा कृत्तिका और मृगशिरा वालों का, क्योंकि कृत्तिका और मृगशिरा नक्षत्र वालों को बाकी क्षेत्रों में तो इतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में अपने परिजनों का सहयोग अच्छा मिलेगा। तो इन दो नक्षत्र वालों को जो भी मुख्य निर्णय हैं वो अपने इस सप्ताह अपने परिजनों से पूछ कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा उनको लाभ होने का योग बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा है। आगे बात करते हैं आपके लिए कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा है। तो बड़ा ही जबरदस्त है, उत्साह वाला है, बेस्ट है। और किसके लिए बेस्ट है तो वो रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए बेस्ट कहा जा सकता है, उत्तम कहा जा सकता है। बाकी के लिए भी ठीक है, और लेकिन रोहिणी नक्षत्र वालों का ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए समय कैसा है। तो देखो, व्यापारियों के लिए दो बात है। धन लाभ तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्णय आप लोगों को जल्दबाजी में नहीं करने।
पैशंस खोओगे तो नुकसान होगा, इसलिए धैर्य रखना है। शेयर वगैरह का भी काम करते हो तो भी पैशंस रखना है। हाँ, लाभ के योग अच्छे दिखते हैं, धन लाभ का मामला है तो उसमें कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आज इस सप्ताह में कोई बड़ा गलत निर्णय लोगे तो उसका खामियाजा भविष्य में ना देखना पड़े, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। और किनको ज्यादा रखना है तो मैं कहूंगा कि केवल कृतिका नक्षत्र है तो ध्यान ज्यादा रखो, रोहिणी और मृगशिरा है तो फिर भी इतना कोई टेंशन या दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं बनती है, तो समय ठीक है आपका। अब जानते हैं कि आपका जो है वो करियर कैसा दिखाई देता है, नौकरी पैसा वालों के लिए समय कैसा है। तो बड़ा ही उत्साहजनक है, बेस्ट है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। राहु ध्यान भटकाता है पर कोई ज्यादा चिंता वाला विषय नहीं है। शनि आपको प्रोटेक्ट करते हैं, भाग्य जबरदस्त है आपका। और मैं कहूंगा कि रोहिणी नक्षत्र ही जो है इस सप्ताह सर्वोपरि है, क्योंकि नौकरी पैसा वालों में भी रोहिणी नक्षत्र वालों का ही समय सबसे श्रेष्ठ है। और व्यापारियों के लिए भी ऐसे ही सुखद और अच्छे परिणाम यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आता है कि ये सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए जबरदस्त है। और अगर मुझे आप कहेंगे कि कौन से नक्षत्र वालों के लिए नंबर 1 है, तो मैं डबल प्लस जो दूंगा वो रोहिणी वालों को, सिंगल मृगशिरा वालों को और कृतिका वालों को मैं कहूंगा आपका ये सप्ताह इतना बेटर नहीं कह सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि वृषभ आपका राशि है, लेकिन फिर भी नक्षत्र के आधार पर फल जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते हैं। अब लग्न के आधार पर भी इस बात को समझें, तो आपका लग्न क्या है। आपका लग्न यदि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला या मकर, कुंभ है तो ऐसी स्थिति में आपके कारक ग्रह बहुत ही बलवान होकर के इस सप्ताह जबरदस्त आपको फल प्रदान कर रहे हैं। तो आपके लिए समय बहुत ही उत्तम, अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। एक बात ध्यान रखना कि आपके लिए 29, 30 और 31 ये जो 3 दिन है, यहां आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। बाकी टाइम आपका जो है बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। ये बस 3 दिन आपको ध्यान रखना है। तो जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, हाइप भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।